हज़रात अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर असद इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अभी तक हमारी फ़ैट लॉस की जो फ्री फ़ैट लॉस कोर्स है उसकी 3 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। जो बेसिक वीडियोस थी जिनमें डाइट के बारे में एक्सप्लेनेशन, फूड सोर्सेज के बारे में एक्सप्लेनेशन हुई। आज हमारी 4th वीडियो होगी और ये एक्सप्लेनेटरी पहली डीप एक्सप्लेनेटरी वीडियो होगी जो हार्मोन्स के मुतालिक होगी। ख़वातीन हज़रात, फ़ैट लॉस को समझने के लिए हार्मोन्स को जानना और हार्मोन्स को डाइट से कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो फिर आप फ़ैट लॉस के उसी चक्कर में पड़े रहेंगे। वाटर वेट आप लूज़ करते जाएंगे और दोबारा से गेन करते जाएंगे। फ़ैट लॉस के लिए जो सबसे ज़्यादा मेन और इम्पोर्टेंट हार्मोन है हमारे पास वो इंसुलिन है। जब भी आप खाना खाते हैं आपकी बॉडी में इंसुलिन की एक सर्ज प्रोड्यूस होती है। ये सर्ज मीठे खाने से, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने से यानी कि कार्बोहाइड्रेट के खाने से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जब भी इंसुलिन आपके ब्लड में आती है उसके 4 से 5 घंटे तक आपकी फैट बर्निंग बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि आपके जो गुड हार्मोन्स हैं जिन्होंने आपकी फैट बर्निंग करनी है वो भी कम हो जाते हैं और आपके जो मसल बिल्डिंग का प्रोसेस है ये भी रुक जाता है। ख़वातीन हज़रात, इंसुलिन का बेसिक काम जो है वो ग्लूकोज को मसल सेल्स में और लीवर के सेल्स में पहुंचाना है। जब भी आप खाना खाते हैं इंसुलिन आती है, अपना ये काम करती है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में बच जाता है उसको फैट सेल्स में ले जाती है। एक तरफ इंसुलिन का फंक्शन ये है, लेकिन होता क्या है कि जब आप थोड़े थोड़े देर बाद खाना खाते हैं तो इंसुलिन बार बार रिलीज होती है। इंसुलिन के बार बार रिलीज होने की वजह से काफी अरसे बाद आपके सेल्स इंसुलिन को सुनना कम कर देते हैं या बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। इस चीज को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जब इंसुलिन को सेल्स सुनेगा ही नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि इंसुलिन उस ग्लूकोज को, उस एनर्जी को सेल्स तक पहुंचा पाएगी? जब वो एनर्जी सेल तक नहीं पहुंचती तो सेल उस एनर्जी को यूज नहीं कर पाता, यूटिलाइज नहीं कर पाता। ऐसा होने से आपके मसल्स में कमजोरी आ जाती है, आपके दिमाग में कमजोरी आ जाती है और ग्लूकोज चूंकि सेल्स के अंदर नहीं जा पाता तो वो सारा ग्लूकोज आपकी फैट सेल्स के अंदर स्टोर होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन ने फैट सेल्स में स्टोर करना होता है। दूसरी तरफ हमारे पास जो अच्छे हार्मोन्स हैं उनमें सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे। ख़वातीन हज़रात, ग्रोथ हार्मोन हर उस वक्त रिलीज होता है जब आपकी बॉडी स्टारवेशन में होती है, यानी कि खाने की भूख की हालत में होती है। एक्सरसाइज के बाद रिलीज होता है, उसके अलावा स्ट्रेस में रिलीज होता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया में रिलीज होता है जब ब्लड में ग्लूकोज कम होता है। ग्रोथ हार्मोन का बेसिक फंक्शन आपकी हड्डियों को मजबूत करना और आपके न्यू मसल सेल्स को बनाना है। साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन हमारा, जिसको हम मर्दाना हार्मोन कहते हैं, ये भी ग्रोथ हार्मोन ही की तरह काम करता है और उन्हीं औकात में रिलीज होता है जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्लूकागोन आता है। ग्लूकागोन एक ऐसा हार्मोन है जो इंसुलिन के उल्ट काम करता है। देन हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आता है जो कि ग्रोथ हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन की तरह ही काम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और पट्ठों को बनाता है, यानी कि मसल्स को बनाता है। तो टोटल जो हमारे पास हार्मोन्स की थ्योरी है वो कुछ इस तरह से है कि हमने अपनी डाइट के जरिए इंसुलिन को कम रखना है ताकि इंसुलिन के ज़्यादा ना होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो, हमारे जिस्म में कमज़ोरी ना आए और फैट ज़्यादा जमा ना हो। दूसरी तरफ हमने जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जो टेस्टोस्टेरोन है और जो हमारा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, इसको इम्प्रूव करना है, इसके लेवल को बढ़ाना है। इसका लेवल बढ़ेगा तभी आपके अंदर जो मस्कुलैरिटी है, जो आपके मसल्स की इंप्रूवमेंट है, जो आपके फैट की कमी है यानी कि फैट लॉस, जो फैट बर्निंग का मैकेनिज्म है, वो तभी स्टार्ट होगा। इस सारे प्रोसेस को करने के लिए चूंकि इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज की वजह से इंप्रूव होती है, इंक्रीज करती है, तो हमने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज को कम रखना है। और ग्लूकागोन और जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं और जो टेस्टोस्टेरोन हैं, चूंकि ये फैट भूख की हालत में इंक्रीज करते हैं, तो हमने अपनी डाइट में इंटरमिटेंट फास्टिंग को ऐड करना है। ख़वातीन हज़रात, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताता जाऊँ मुख्तसरन, क्योंकि इस पर डिटेल पर हम बाद में बात करने वाले हैं इंशाल्लाह। इंटरमिटेंट फास्टिंग खाने का एक ऐसा तरीका होगा जिसके अंदर आप दिन में सिर्फ 8 या 6 घंटे के लिए खाना खा सकेंगे। उसके बाद आप खाना नहीं खाएंगे। खाना ना खाने के औकात में आपके सोने के औकात भी शामिल हो सकते हैं।
सो इस तरह से आप इंसुलिन को बिल्कुल कम रखेंगे। जब आप खाना नहीं खाएंगे इंसुलिन रिलीज नहीं होगी, और जो कि आप भूख की हालत में होंगे तो आपके सारे जो गुड हार्मोन्स हैं वो भी रिलीज होंगे। जब वो रिलीज होंगे तो आपकी बॉडी में उनके बेनिफिशियल इफेक्ट आएंगे। इंसुलिन के कम होने की वजह से फैट स्टोर नहीं होगी, और इंशाल्लाह हमें हमारे रिजल्ट्स बेटर और जल्दी मिलेंगे। सो हार्मोन्स के बारे में ये डिटेल डिस्कशन थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल डिस्कशन समझ भी आई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है, ताकि मैं उसको फर्दर इंप्रूव कर सकूँ और आपके लिए सिंपल कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए डॉक्टर असद को इजाज़त दें, और आप कोशिश करें कि ये सारी वीडियोस आप लाजमी देखें, क्योंकि इन सारी वीडियोस के अंदर मैंने अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन को ऐड किया है जो आपकी फैट लॉस जर्नी में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो कोशिश करेंगे इन्हें लाजमी देखें, आप इन सारी वीडियोस से फ़ायदा उठाएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए डॉक्टर असद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।